शहजाद पूनावाला, बताइए साहब, आपकी नियत में खोट है। और एक बस 28 मिनट के भाषण में राहुल गांधी ने कहा कि ये वोट चोरी से बड़ा एंटी नेशनल काम कोई नहीं है, आप लोग एंटी नेशनल लोग हैं, देश विरोधी लोग हैं आप लोग, भारतीय जनता पार्टी वाले। शहजाद पूनावाला, डॉक्टर रिजवान अहमद भी जुड़ गए हैं, बस हाँ अब आप बोलिए। प्रोपेगेंडा और वोट बैंक के जो धुरंधर है, अभी मूवी आई है धुरंधर, उसमें एक कैरेक्टर का नाम है रहमान डकैत, यहाँ पे है राहुल बकैत। मतलब 28 मिनट्स बकैती हुई, उसमें 15 मिनट खादी गमछा पता नहीं कहाँ चले गए। देखिए मतलब मैं राहुल की तुलना उस रहमान डकैत से मत करिए, फिर विवाद हो जाएगा। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा तुलना कर रहे हैं उस रहमान डकैत से राहुल गांधी की, वो मुझे भी आपत्ति है। अब जिसको नहीं, आपको आपत्ति हो सकती है, मैंने तुलना नहीं की है। मुझे तो नहीं, वो अब मुझे लगता है कि जिसको प्रॉब्लम है वो बोलेंगे, आपत्ति दर्ज कराएंगे। मैं आपको बताता हूँ ना क्यों। अभी आपने योगी जी के 5 डी बताए, तो राहुल के भी 5 डी है। पहला डी है कि डिफीट हो जाना चुनाव में, फिर है डिस इन्फॉर्मेशन फैलाना, जो 3 बिंदुओं पे सीसीटीवी के ऊपर, नियुक्ति के ऊपर, इम्यूनिटी के ऊपर, जिसमें बहुत चर्चा हुई। फिर डी से डिस्टॉर्ट करना, महाराष्ट्र में डिस्टॉर्ट किया, हरियाणा में डिस्टॉर्ट किया, किसी ने बात मानी नहीं। फिर डिस्ट्रस्ट पैदा करना संवैधानिक संस्थाओं में, और अब डी से धमकी, सीधा धमकी, मतलब इमरजेंसी वाली मानसिकता, दादी माँ वाली, जैसे उन्होंने कुचला संवैधानिक संस्थाओं को, आज वही बात पर वो आ गए हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर ये वोट चोरी है तो फिर आपके ही नेता तारिक अनवर, शकील अहमद से लेकर अफाक आलम, कुमारी शैलजा क्यों नहीं मानते? पॉइंट 1। पॉइंट 2, अभी आपने 2-3 दिन पहले एक डी से डेलुलू में तेजस्वी जी का वीडियो देखा था। आई कैन सेंस एंड आई कैन स्मेल, ईवीएम में कुछ है, वो प्रूफ नहीं है पर सेंस और स्मेल है। तो ये जो ईवीएम गड़बड़ था या वोटर लिस्ट गड़बड़ था? अगर ईवीएम में ही गड़बड़ है और वोट दबाने से सब कुछ बीजेपी को जा रहा है, तो वोटर लिस्ट में गड़बड़ क्यों? चलिए छोड़ देते, आगे जाते। ओमर अब्दुल्ला कहते हैं दोनों में गड़बड़ नहीं है। उनके नेता मोहम्मद रमजान, कितना पाक नाम है, उन्होंने तो कहा कि ये सब छोड़ दो वोट चोरी का फेक थ्योरी। तो क्या वो हमारी पक्ष में बोलते हैं क्या? समाजवादी पार्टी ने बिहार चुनाव के बाद पहले दिन पे स्टेटमेंट दिया, राहुल गांधी जो है नकारा है, इनको हटाओ, अखिलेश लाओ। तो भाई अगर वोट चोरी से आ रहे तो राहुल जी को हटाने की बात क्यों? अब आखिरी मॉडल पे आते हैं। ब्राजीलियन मॉडल नहीं है, इटालियन मॉडल है। ये इटालियन मॉडल क्या है मैं आपको बताता हूँ। इटालियन मॉडल ये है कि 1968 में आप आते हो भारत, 1983 में आप लेते हो नागरिकता, पर 1980 में इटालियन बन जाती है इंडियन वोटिंग का अधिकार लेने वाला। बोला है प्रियंका वाड्रा ने कि सबूत वगैरह नहीं आप लोगों के पास। नहीं, कोर्ट ने नोटिस इशू किया। सबूत नहीं है, कोर्ट ने बिना सबूत के नोटिस इशू किया। राउज एवेन्यू कोर्ट ने नोटिस इशू किया। अब मैं पूछना चाहता हूँ, जो खानदानी चोर है, वोट चोर, कैसे 1975 में कौन कन्विक्ट हुआ वोट चोरी के लिए? इंदिरा जी। उसके बाद 1987 में जम्मू कश्मीर में वोट चोरी हुई, कौन था? शशि थरूर। मुझे बताइए ना, आप मैं इस पे आ रहा हूं एक एक करके। इंदिरा जी कन्विक्ट हुई ना वोट चोरी में 1975 में, झूठ बोल रहा हूं क्या? दूसरी बात, 1987 में जम्मू कश्मीर में वोट चोरी हुआ, शशि थरूर ने बताया। चलिए छोड़िए, शशि थरूर के बाद आप देख लीजिए कि जी परमेश्वर से लेकर बाकी लोगों का बयान है, ईवीएम आने से पहले बूथ कैप्चरिंग करते थे। ये उनका ऑन रिकॉर्ड बयान है, कीर्ति आजाद का और संदीप दीक्षित का। और अब आते इस पे, मैं सिर्फ इतना पूछना, मुझे ये बताइए, ये जो आज ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कि ये नागरिक बनने से पहले वोटर बन गई सोनिया गांधी। अब देखिए, ये वोटर रोल का, इलेक्टोरल रोल का एक कॉपी है, ठीक है? ये किसी ने निकाला है, 1980 का रोल का है। 1980 के रोल में सोनिया गांधी का नाम है रोल में, बाकी उसमें राजीव गांधी का, इंदिरा गांधी का, संजय गांधी का, मेनका गांधी का है, उनका तो नाम समझ में आता है। सोनिया गांधी 1983 में नागरिक बनी, ये तो पब्लिक डोमेन में बात है। हालांकि शादी 68 में हुई। सवाल ये भी पूछा जा सकता है 68 से 83 क्यों नहीं ली नागरिकता? चलिए छोड़ दीजिए, इटालियन रहना था उनको। पर मैं अब अनुराग जी से बहुत ही शांतता से, आप ये कह रहे हैं वो 83 में सिटीजन बनी, 80 में वोटर बनी। हाँ, ये नागरिक बनने से पहले वोटर बन गई। इसकी बात और एक, आप बोल रहे मुझे तारिक अनवर से आपके चैनल ने जब सवाल पूछा इसके बारे में, तो उन्होंने बोला कि उस समय हो गया तो हो गया, ठीक है। अब वो गलती किसी ने की होगी तो कर दी, फिर 1982 में उसको करेक्ट किया गया। तो ये सारा कुछ ऑन रिकॉर्ड है। अब मेरा सवाल अनुराग जी से, अभी अनुराग जी ने बोला एसआईआर के हम विरोध में नहीं है, ये बोला ना। ये पोस्टर पता है क्या लेकर खड़े थे इंडिया अलायंस वाले? ये देखिए जरा, एंड एसआईआर। ये एसआईआर पर क्या हिपोक्रेसी है यार। महाराष्ट्र में बोलते तुरंत एसआईआर होना चाहिए, बंगाल में बोलते डिले करवा दो, यहाँ पे बोलते हम प्रक्रिया के साथ नहीं है पर एसआईआर के साथ है, वहां पर बोलते एसआईआर लोकतंत्र पर वार। तो अनुराग जी क्या हिपोक्रेसी है यार। और ये इटालियन मॉडल जरा हमको समझाइए। जवाब दे दो, जवाब। ठीक है अनुराग बोलिए, फिर मैं जवाब दे अनंत विजय जी, डॉक्टर रिजवान। देखिए इन्होंने एसआईआर पे सवाल पूछा। देखिए समाजवादी लोग हैं ना, सीधा जवाब देते हैं। हमने डंकी की चोट पे बोला है, हमने नहीं, पूरा विपक्ष कह रहा है एसआईआर में गड़बड़ी हो रही है, इसलिए विरोध कर रहे हैं। इसलिए नहीं कि एसआईआर नहीं होना चाहिए, एसआईआर की एसआईआर में गड़बड़ी या गड़बड़ी की वजह से एसआईआर। लेकिन आप फंस गया आज।
बिल्कुल बिहार में गड़बड़ी हुई, बिहार में 18 लाख वोट चोरी हुए। किस तरह से मैं बता, 18 लाख वोट जो लोग पेपर नहीं सबमिट कर पाए उनके 18 लाख वोट नहीं बन पाए। और वो 18 लाख कौन लोग हैं? जो बाहर नौकरी करने जाते हैं, जो बाहर अपनी नौकरी व्यवसाय करते हैं, जो समय से नहीं आ पाते। आपने घुसपैठिए तो 390 निकाले ना बिहार में, तो 18 लाख जिनके पेपर नहीं सबमिट होने से वोट कटे, वो कौन लोग थे? वो हमारे अपने लोग थे ना। लेकिन वोट चोरी पर जनादेश तो आ गया ना बिहार में। कौन थे वो लोग? 18.5 लाख। वोट चोरी पर तो जनादेश आया बिहार में, तो फिर एसआईआर पर तो मोहर लगाई बिहार के लोगों ने। 18 लाख, एक और बात है, 18 लाख लोगों को वोट देने से वंचित आपने कर दिया, तो आप जीतने के मतलब क्या होता है फिर? 18 लाख वोट तो कटे ना वहां पे। आप बोलिए शहजाद, वैसे जिन सीटों पर ज्यादा वोट कटे आपको पता है? वहां कांग्रेस और ये आरजेडी जीते हैं। और जिसपे ज्यादा, आपको पता है फैक्ट, या निशिकांत दुबे ने भी बताया? बताइए शहजाद। मैं आपको एक और फैक्ट बताता हूँ, जल्दी से। जो 10 डिस्ट्रिक्ट्स में सबसे ज्यादा वोट कटे थे, वो डिस्ट्रिक्ट्स में पहले एनडीए की सीटें थी। दूसरी बात, जो एसआईआर की प्रक्रिया बिहार में हुई वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा टू मच पैशन है पर बहुत लिटिल रीजन। और अभी एक हफ्ते पहले कहा है कि इतना हवा क्रिएट किया मास डिलीशन का, पर कोई प्रमाण नहीं ला पाया। और आखिरी बात, आज मनीष तिवारी ने डिबेट ओपन किया, आपने देखा? आनंद जी ने देखा होगा। मनीष तिवारी ने क्या बोला पता है? एसआईआर के लिए इलेक्शन कमीशन के पास अथॉरिटी नहीं, मतलब कि 2004 से 14 तक एसआईआर इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल। मैं एक चीज मानता हूं, ये कांग्रेस, ये मैं कहता हूं, आप एसआईआर को सपोर्ट करिए, एसआईआर का विरोध करिए, सपोर्ट करिए, डिपोर्ट करिए, कुछ भी करिए, लेकिन ये सीधे सीधे ये कहना वी विल कम एंड फाइंड यू, अनंत विजय, वी विल कम एंड फाइंड यू, राहुल गांधी की जो भाषा थी चुनाव आयोग को लेकर कि आपको लगता है आपको इम्यूनिटी मिली हुई है, हम कानून बदल देंगे रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से, वी विल कम एंड फाइंड यू, ये तो सीधे सीधे धमकाना है ना, वो भी भारतीय संसद में। और दूसरी बात, जिस प्रकार से श्रीमान राहुल गांधी ने आज पूरे सत्ता पक्ष को देशद्रोही कहा, ये तो भारतीय संसद के इतिहास में अभूतपूर्व बात थी। और मुझे लगता है कि एलओपी की गरिमा की इतनी बात होती है, एलओपी को अखिलेश यादव ने कभी भी इस प्रकार के शब्दों का उपयोग नहीं किया, कभी भी उन्होंने प्रधानमंत्री को तू तड़ाक नहीं किया। लेकिन श्रीमान राहुल गांधी को सेंस ऑफ प्राइड है कि भाई हमारे खानदान से इतने प्रधानमंत्री हुए हैं और आप हमको ऐसा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, उनका भाषण सुना आपने अमन जी? इतने धागे खोलने का प्रयास किया कि धागों में उलझ के रह गए वो, ये थ्रेड, वो थ्रेड, यहाँ का गोल्डन थ्रेड, यहाँ से ग्रीन थ्रेड, वहां से पता नहीं कौन कौन से थ्रेड से फैब्रिक बनाने का प्रयास कर रहे थे और वो सारे धागे खुल गए। बहुत ही लचर भाषण था और उनको अपने स्पीच राइटर पर ध्यान देना चाहिए मुझे लगता है। लेकिन एक बात मैं एसआईआर के संदर्भ में जरूर कहना चाहूंगा, पूरा विपक्ष ये नैरेटिव बनाता है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने 2023 में एक कानून बदल दिया और चीफ जस्टिस को उससे निकाल दिया। मुझे लगता है कि पूरे देश को यह बात पता होनी चाहिए कि 2023 के पहले इस प्रकार का कोई कानून ही नहीं था। प्रधानमंत्री जिसका नाम राष्ट्रपति को प्रस्तावित कर देते थे, वो चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त बन जाता था। नवीन चावला को अपॉइंट किया था। हाँ, वो उसका केस भी बताता हूं आपको, बड़ा इंटरेस्टिंग आपने बताया। और उस समय ये होता था कि प्रधानमंत्री जिसको चाहे, पहली बार फॉर्मलाइज किया गया, इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किस प्रकार से होगी। तो ये जो भ्रम फैलाते हैं ये लोग, इससे बचना चाहिए। आपने अच्छा नवीन चावला का उदाहरण दिया। 2009 में एन गोपाल स्वामी जो थे वो मुख्य चुनाव आयुक्त थे, उन्होंने एक पत्र लिखा था राष्ट्रपति को कि नवीन चावला को उनके पद से हटा दिया जाए, क्योंकि उनकी इम्पार्शियलिटी जो है वो क्वेश्चनेबल है। उस समय के प्रधानमंत्री ने क्या किया, चूंकि राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल थी, उन्होंने क्या किया, क्योंकि वो जो मंत्रिमंडल की सलाह पे निर्णय लेती हैं, उन्होंने मंत्रिमंडल की सलाह मतलब प्रधानमंत्री की बात मानी और नवीन चावला को पद पर बने रहने दिया। वही नवीन चावला जो है सबसे आगे आए और मुख्य चुनाव आयुक्त बने, जिनके नेतृत्व में चुनाव करवाया इस देश ने। तो अगर कांग्रेस पार्टी प्रक्रियागत दिक्कतों पर सवाल उठाती है तो उनका दामन अमन जी बहुत दागदार है। ये बीजेपी को सूट करता है। इंस्टीट्यूशन पर अगर कांग्रेस ज्ञान देती है तो फिर याद आ जाता है कि भाई टी.एन. शेषन को चुनाव लड़वा दिया, एम.एस. गिल को मंत्री बनवा दिया, किसको सीबीआई का डायरेक्टर बना दिया, बड़ी लंबी लिस्ट निशिकांत दुबे ने बताई। मैं एक बार मनोजीत मंडल और डॉक्टर उसके पहले दो चीज आपने छोड़ दिया। पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन को सूडान का राजदूत बनाया और रामास्वामी को गवर्नर बनाया, ये भी निशिकांत ने बताया।